मेरा नाम विकास है। मैं दिल्ली के एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। कुछ समय पहले ऑफिस के काम के कारण मुझे कुछ महीनों के लिए एक छोटे से शहर में शिफ्ट होना पड़ा। कंपनी ने मेरे लिए एक पुराना लेकिन अच्छा सा घर किराए पर लिया था। ये घर शहर से बाहरी इलाके में था और आसपास ज़्यादा रौनक नहीं थी। घर का माहौल दिन में बिल्कुल सामान्य लगता था। आसपास हरे भरे पेड़ और खुला इलाका देखकर मुझे लगा कि ये जगह मुझे शांत माहौल देगी, जो मैं बड़े शहर में मिस कर रहा था। लेकिन रात होते ही ये घर अजीब सा लगने लगता। हर कोने में सन्नाटा था और हवा के हल्के झोंके से दरवाजे और खिड़कियां अजीब आवाजें करने लगते। पहली रात जब मैं अपने बिस्तर पर सोने गया तो मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। मैंने इसे अपनी थकान का असर मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद उड़ा दी। उस रात करीब 2 बजे मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि लगा जैसे कोई जानबूझकर हल्के से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैं चौंक कर उठ बैठा और डरते डरते पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैं वापस लेटा फिर वही दस्तक सुनाई दी। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका। अगले दिन ऑफिस में मैंने अपने एक सहयोगी से इस घर के बारे में बात की। उसने बताया कि इस घर को लेकर कई अफवाहें हैं। कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। उस परिवार की महिला ने अपने कमरे के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी। तब से ये घर खाली पड़ा था। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि लोग बेवजह की कहानियां बनाते हैं। लेकिन अगली रात डरावने अनुभव और बढ़ गए। उस रात मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कमरे के बाहर के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक इतनी जोरदार थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोलने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक सफ़ेद परछाई सी नजर आई जो झट से गायब हो गई। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस दरवाजे की तरफ दोबारा देखूं। लेकिन कुछ ही देर में वही दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराने की आवाज़ के साथ खुल गया। कमरे में एक ठंडी हवा घुस आई और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया हो, ये मेरा घर है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैंने देखा कि दरवाजे के पास एक औरत की परछाई थी। वो सफ़ेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। वो औरत मेरे करीब आकर रुक गई और धीरे से बोली, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाकर अपने ऑफिस के मित्र रोहित को फ़ोन किया। उसने तुरंत एक स्थानीय पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर में प्रवेश करते ही कहा, यहाँ एक आत्मा फंसी हुई है। वो इसलिए भटक रही है क्योंकि उसकी आत्महत्या के पीछे एक गहरा राज है। पुजारी ने घर में पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, वही सफ़ेद परछाई एक बार फिर दिखी। इस बार वो और भी गुस्से में लग रही थी। उसने पूरे घर के सामान को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारों पर अजीब से निशान उभर आए। पुजारी ने बताया कि उस महिला की आत्मा इस घर में इसीलिए बंधी हुई है क्योंकि उसकी मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, वो यहाँ से मुक्त नहीं होगी। कुछ जांच पड़ताल के बाद हमें पता चला कि उस महिला के पति ने ही उसकी हत्या की थी और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया था। ये सुनते ही पुजारी ने अंतिम पूजा की और आत्मा को शांति दी। अब वो घर शांत है, लेकिन मेरे लिए ये अनुभव कभी नहीं भूलने वाला है। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात, वो दस्तक और वो भूतिया साया, सब मेरे जहन में हमेशा रहेगा। दरवाजे के पीछे कौन था, इसका जवाब अब मेरे पास है, लेकिन शायद वो अनुभव अब भी उस घर की दीवारों में बसा है।